अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रसन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फर्स्ट एक्सक्लूसिव वीडियो। इट्स ऑल अबाउट द ग्राफिक डिजाइनिंग। बेसिक पर्पस इस चैनल का ये है, इस वीडियो रिकॉर्डिंग का ये है कि क्योंकि हम लोग आप सब जानते हैं कि शेक्सपियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस लाहौर के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं एक बड़ी फंटास्टिक सी ग्राफिक डिजाइनिंग की जो एडवांस टू प्रो लेवल की वर्कशॉप करवा रहा हूँ। और उसके लिए आप स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश के ऊपर जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है वीडियो सीरीज भी, ताकि जो लाइव सेशन के अंदर कुछ चीज़ें रह जाती हैं मेरी तरफ से या आपकी तरफ से समझने में मुश्किल होता है, तो जो प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ है उसके अंदर जो हमने थोड़ा सा सीखा था अबाउट फोटोशॉप, उसके पैनल्स, उसके ऑप्शंस, और उसके साथ साथ हमने दो टूल्स किए थे। एक मेरे पास आ गया था टाइप टूल, स्टैंड फॉर टी, और दूसरा मेरे पास आ गया था यू टूल, जिसके अंदर हम रिक्टेंगल और एलिप्स का काम करते थे। तो वेरी नाइस। आफ्टर ऑल हम इसको शुरू करते हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, इस चीज़ से आप लोग वाकिफ हो। ये मेरे पास सारे पैनल्स हैं, ये मेरे पास इसका मेन मेगा मेन्यू है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे एक न्यू डिज़ाइन बनाना है इन्हीं दो टूल्स को यूज़ करते हुए। तो न्यू डिज़ाइन कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें उसकी कैनवस चाहिए। और कैनवस कैसे आएगी, मैं फाइल में जा रहा हूँ, न्यू में आ रहा हूँ और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ से हमें अपना अप्रोप्रिएट साइज सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि इट्स अ बेसिक लेवल से हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली मैं कोई पोस्ट नहीं बना रहा, ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। तो आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि A4 साइज का एक पेज ले लिया, इसका हम लोग नाम रख देते हैं डेमो। ये डेमो 1 है मेरे पास। और बेसिक चीजें जो आप लोगों ने इसके अंदर देखनी है, समझनी है, चेक करनी है, वो क्या है। ये आपको नजर आ रही है विड्थ, ये मिलीमीटर्स के अंदर है, इसको आप इंचेस के अंदर कर दो। ये रेजोल्यूशन है, ये 300 ही चलेंगे। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है, वेक्टर इमेज बनाना है, और अगर आप चाहते हो कि यही आपकी पीएचडी की फाइल है और इसी को ही आप एक बड़ा सारा प्रिंट लेना चाहते हो किसी बिलबोर्ड के लिए, तब क्या करने वाले हो, उसका रेजोल्यूशन आप लोग कर दोगे 600। मीनवाइल ये 300 ही रहने दो। पिक्सल डिवाइडेड बाय इंचेस इसकी ये रेशो है। कलर मोड आप लोग बताओ, अगर मुझे कोई चीज डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनानी है तो कलर मोड क्या आएगा, क्या आएगा कलर मोड? ओके, RGB आएगा। वेरी नाइस। और सेकेंडली जो है, अगर मुझे कोई चीज फिजिकल प्रिंट करवाना है तो उसके लिए जो कलर मोड आएगा वो CMYK का मोड आएगा। फॉर दिस टाइम हम क्या करने वाले हैं, अभी डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट डिजाइन करेंगे और आफ्टर ऑल बाद में थर्ड फोर्थ सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सारा का सारा इंडस्ट्रियल हमने काम करना है। नेक्स्ट फाइनल चीज, बैकग्राउंड कंटेंट्स। फिलहाल बाय डिफॉल्ट वाइट है, इसको वाइट ही रहने दें एंड हिट ऑन द क्रिएट बटन। क्रिएट बटन हिट करने के बाद आपके पास ये सामने कैनवस आ जाएगा जिसके ऊपर हमने अपनी डिजाइनिंग करनी है। अब क्योंकि अगर आप लोगों ने ये टूल नया इंस्टॉल किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से समझना। अगर आप लोगों ने टूल न्यू इंस्टॉल किया है, फिर क्या होगा, ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा होगा बगैर रूलर्स के, और ये जो दोनों बटन हैं ये अनचेक होंगे। एक ऑटो सिलेक्ट का और दूसरा है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का। तो मेक श्योर कीजिएगा इन दोनों को आप लोगों ने चेक रखना है। अब उसके बाद Ctrl+R, पहली कमांड Ctrl+R, क्या हो गया, रूलर्स मेरे सामने आ गए। मैंने यहाँ पे अपने मार्जिन जो है वो ड्रॉ कर देने हैं। ये मार्जिन मैंने क्यों ड्रॉ करने हैं, बेसिकली मैंने मार्जिन इसलिए ड्रॉ करने हैं कि अगर मेरा डिजाइन प्रिंटिंग के लिए जाएगा, तो फिर बता रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज है, ठीक है, ये लीगल साइज का पेज है, तो ये नहीं होगा अगर आपको इसकी 10,000 कॉपी चाहिए तो ये 10 के 10,000 एक एक करके निकलेगी। नो, जो इंडस्ट्री में प्रिंटर्स होते हैं वो कई कई फीट लॉन्ग होते हैं, उसके ऊपर इतनी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट शीट्स पड़ी हुई होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्लोन करते हैं। तो पूरी की पूरी शीट इकट्ठी होती है, प्रिंट होती है, उसके ऊपर सैकड़ों प्रिंट्स एक ही शीट के ऊपर आते हैं। उसके बाद उसकी कटिंग होती है। कटिंग्स के दौरान अगर आप ये एजेस यहाँ पे नहीं दोगे, ये वाले अगर आप यहाँ पे एजेस नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो किल होने के 100% चांसेस होते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी यहाँ पे मार्जिन जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो जरा गौर से, क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है सर, मुझे तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई टूल नजर नहीं आ रहा। इस पैनल में ये 3D कुछ लिखा हुआ है, इसको जरा मैं उठा के यहाँ पे कर देता हूँ। तो इट मीन्स के हमारी जो वर्क स्पेस है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब क्या होगा, मैं विंडोज में जा रहा हूँ, ये देखें यहाँ से वर्क स्पेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ग्राफिक्स और वेब का काम करना है। तो इसको मैंने हिट ऑन दिस। तो अब क्या हो गया, वो अचानक से मेरा चेंज हो गया, कुछ पैनल मेरे यहाँ पे चेंज हो गए, लेकिन एक चीज फिर मिसिंग है।
एक चीज हम फिर मिस कर रहे हैं, वो क्या है कि वेयर इज अ ज्योमेट्री बॉक्स किधर है? ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें ब्रश होंगे, उसमें टूल पड़े होंगे, उसमें एडिटिंग टूल पड़े हुए होंगे, उसमें शेप्स पड़ी हुई होंगी, उसमें रबर होगा, रेजर होगा, कटिंग वाला टूल होगा, पेन टूल होगा। ये सारी चीजें कहाँ है? ये सारी चीजें मुझे नजर नहीं आ रही। तो अब मैंने विंडोज में जाके, वर्क स्पेस में जाके, इसको मैं एसेंशियल्स के ऊपर कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, फिर से मेरे पास पैनल चेंज हो गया, लेकिन अब की बार ये टूल मेरे सामने आ गया है। सो टूल बॉक्स आ गया, इट मीन ज्योमेट्री बॉक्स आ गया मेरे पास, कैनवस मेरे पास है, मुझे कुछ डिजाइन करना है। डिजाइन कैसे होगा? डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से, कि हमने टेक्स्ट कैसे लिखना है। टेक्स्ट स्टैंड फॉर टी, टी इज अ टाइप टूल। मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं करने वाला इसको, कि मैं आपको बताऊं पैराग्राफिंग कैसे होनी है, हेडिंग कैसे लिखनी है। पैराग्राफिंग हेडिंग डिज़ाइन के अंदर हो जाएगी। और वैसे बाय द वे बताऊं, यही वाला पहले वाला डिज़ाइन ही मैं आपको भी बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है और इसी को ही मैं बनाऊंगा। अब क्या होने वाला है, मुझे चाहिए टेक्स्ट। क्या लिखना है जी? मुझे एनुअल रिपोर्ट 2023 ये लिखना है। हम इसको 24 कर देते हैं। तो टेक्स्ट कैसे लिखोगे? ओनली प्रेस टी, टी प्रेस किया मैंने, और जहां पे भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहां प्लेस करोगे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरे पास एनुअल रिपोर्ट। अब देखो बैकग्राउंड मेरे पास वाइट है, और ऊपर जरा गौर से देखना, ये भी वाइट नजर आ रहा है। ये क्या है? ये टेक्स्ट को शो कर रहा है। ये क्या है? ये टेक्स्ट को शो कर रहा है। वाइट के ऊपर वाइट तो नजर नहीं आता ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कलर चेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, कि टूल नहीं है, ये ऑप्शन है। पहला टूल टाइप टूल स्टैंड फॉर टी, ऑप्शन क्या आ गया? टेक्स्ट लिख लिया, बाय डिफॉल्ट व्हाइट पे था, बैकग्राउंड कलर व्हाइट थे, समझ में नहीं आया कहाँ लिखा गया, लेकिन ये कर्सर नजर आ रहा है। तो हाउ टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, कैसे चेंज करेंगे? जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो, विंडोज में जाओगे। विंडोज में जाने के बाद यहाँ से आप लोग करेक्टर्स लोगे, ये करेक्टर्स आपके पास आ गए, इसको भी उठा के साइड पे ले आओ। ये कलर है, इस पे यहाँ पे क्लिक करो। कलर के ऊपर क्लिक करते साथ ही हमने क्या कर दिया, इसको मैं इसको ब्लू कलर दे रहा हूँ फॉर व्हाइट। लो जी, पहली गलती जो मैं अक्सर क्लास में भी करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स। मेरे स्पेलिंग बहुत पुअर है। वैसे तो उस्ताद आवा पीएचडी स्कॉलर है, लेकिन स्पेलिंग्स मिस्टेक्स टाइप करते हुए हो जाती होती है, वैसे नहीं होती। तो इसका क्या हाल है जी? फोटोशॉप में इसका बड़ा प्यारा हाल है। ये आपने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट, तो उठा के इसको यहाँ रख देते हैं। फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके उसके आगे एडिट में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक स्पेलिंग, हिट ऑन दिस बटन। उसने कहा भाई क्या कह रहा है? एनुअल के ANNUAK नहीं होता, UAL होता है। तो उसने देखे मुझे नॉट इन डिक्शनरी, चेंज टू दिस। तो मैं क्या करूँ? हिट ऑन द चेंज बटन, और मेरा खुद ब खुद फोटोशॉप ने स्पेलिंग ठीक कर दिया। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यूअर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका जरा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो फॉन्ट्स के ऊपर तो खैर डिटेल में अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहली पहली पोस्ट बनानी है बगैर बोर हुए। फोटोशॉप को के ऊपर काम करते हुए बगैर बोरिंग के काम करना बहुत मुश्किल है। यूट्यूब भरी पड़ी है, बहुत सारे इसके ऊपर हमारे पास कोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन जो शुरू के 7-8 जो सीरीज होती है बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। लेकिन मेरा पहला ही वीडियो इंशाल्लाह बोरिंग नहीं होने वाला। एनुअल रिपोर्ट ये मेरे पास आ गया, मैंने यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिख लिया, और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 23, तो हम इसको 24 कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 24 भी लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेरी सिंपल रॉ फॉर्म के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखना है ना, मैं फिलहाल सिर्फ उसको इकट्ठा कर रहा हूँ। उसको मैं यहाँ पे लाके प्लेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो 24 मेरा यहाँ पे आ गया है। आगे कुछ 3-4 लाइन्स लिखी हुई है, हम इसको लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं, ताकि बोरिंग ना हमें लगे। यूट्यूब की वीडियो देखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों ने ये पूरा का पूरा सेशन देख लिया, उस पे क्या होगा, जितना भी आप अभी तक इंडस्ट्री का मार्केट का काम करना चाह रहे हो, लिटरली आप इससे ही कर लोगे। अब मैंने क्या किया, इंस्पायरिंग ए लिख दिया। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखा ना, इटैलिक स्टाइल है, मुझे इटैलिक स्टाइल नहीं चाहिए। इसका साइज मैं थोड़ा सा यहाँ से कम कर देता हूँ। साइज कैसे कम करना है? टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड है, ये T/T, इसके ऊपर आओगे कैसे चेंज हो जाएगा। बटन माउस जो है इसको क्लिक किए रखना है, और आपने राइट और लेफ्ट इसको मूव करना है। अगर मैं इसको यहाँ से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो कम हो रहा है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। सेम लेयर सिलेक्टेड है, ठीक है। ये देखो, ये एक छोटा सा कर्सर है, यहाँ से भाई अपनी मर्जी का आप लोग साइज ले सकते हो। 16 पिक्सल लेना है, 18 लेना है, 24 लेना है। मैंने ये 24 ले लिया है, फाइन है, हेडिंग के लिए काफी होता है, खासतौर पर अगर आप कोई पोस्टर डिजाइन कर रहे हो किसी मैगजीन का या प्रोस्पेक्टस का।
इंस्पायरिंग का हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट टेक्स्ट आता है जी। अब इसकी कॉपी लेनी है तो कंट्रोल प्लस सी वी, तो हमारे पास एक देसी ऑप्शन है ही ना, तो हम इसका डुप्लीकेट भी ले सकते हैं सेम स्टाइल के साथ, सेम फॉन्ट के साथ। तो डुप्लीकेट कैसे लेंगे? कंट्रोल प्लस जे। तो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस जे, ये डुप्लीकेट करने वाला है। और कलर कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टूल कैसे लेना है ये भी बता चुका हूँ। कैनवस कैसे लेना है ये भी बता चुका हूँ। वर्क स्पेस कैसे चेंज करनी है ये भी बता चुका हूँ। नहीं समझ आ रहा, डिवाइस कर लेना। खैर एनीवेज, इंस्पायरिंग हो गया इसका। मैं यहाँ से कंट्रोल जे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे आएगा बेटर, ठीक है, फ्यूचर और थ्रो। एक ये लाइन आ गई, इसको भी उठा के यहाँ पे रख दो। अच्छा, उसके बाद नीचे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एजुकेशनल एंड इनोवेशन। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये एजुकेशनल और सेकंड है इनोवेशन, इनोवेशंस। ठीक है, एक ये चीज आ गई मेरे पास। और अगेन मैं क्या करता हूँ, इसी ही लाइन की एक और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम इस जगह पे रख देते हैं रॉ फॉर्म में। इसकी हम एक कॉपी कर लेते हैं और इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब ये सारा टेक्स्ट आ गया जो मेरा पूरा का पूरा इस पोस्ट के ऊपर आना है। क्या करूंगा, ग्रुपिंग, ये देखो एक ये पैनल नजर आ रहा है, ये है लेयर पैनल, ये है लेयर पैनल। लेयर्स बनती चली जा रही हैं, ये पहली एनुअल रिपोर्ट की, ये 24 की, इंस्पायरिंग की, ये बेटर फ्यूचर की, ये सारी की सारी लेयर्स हैं। अब काम अभी किया नहीं है, इतनी सारी लेयर्स हैं। काम करना शुरू करेंगे तो लेयर्स कितनी ज्यादा सारी आ जाएंगी। तो हमने क्या करना होता है, हमने सिमिलर या एक जैसे लेयर्स को ग्रुप बनाना होता है। तो हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप इन अडोबी फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, दोनों के अंदर हमने ग्रुप कैसे क्रिएट करना है? वेरी सिंपल। ऊपर वाली लेयर के ऊपर सिंगल क्लिक किया, लेयर सेलेक्ट होगी, शिफ्ट का बटन दबाए रखो, जो बाकी की आपने सारी इकट्ठी सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक करो। तो मैंने ये एनुअल वाली के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखो ये सारा फिल्ड हो गया, मीन्स कि मेरे पास लेयर सेलेक्टेड हो गई है। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी किया तो सारी की सारी लेयर्स का ग्रुप वन बन गया। इसका मैंने नाम रख देता हूँ कि मेरा ये टेक्स्ट ऑल है। सारा का सारा जो ये है ये मेरा ये टेक्स्ट है। अब इसको मैं यहाँ से, आंख बनी हुई है, खुली हुई है, मीन्स ये लेयर्स नजर आएंगी। इस आंख पे क्लिक करोगे तो ये लेयर छुप जाएंगी। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाद में इसकी जरूरत पूरी करूंगा। अब मैं क्रिएट करने लगा हूँ सेकंड फेज। सेकंड फेज में होगी डिजाइनिंग। डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए मुझे दोबारा से रूलर चाहिए और मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर ये हेडर के लिए जगह छोड़ दी और जो ये वाली जो जगह है ये मैंने फुटर के लिए छोड़ दी। ये जो मिड रेंज है ये मेरे पास टोटल स्पेस है जिसके ऊपर मैंने अपना डिजाइन बनाना। डिजाइन बनाने के लिए हमें चाहिए लोगो। अब लोगो कहाँ से मिलेगा? चलो अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो ढूंढते हैं। हम गूगल के ऊपर आ रहे हैं। मैं इसे कह रहा हूँ कि मेरे पास पीरियड यूनिवर्सिटी का लोगो दे दो और ये इन्होंने मुझे लोगो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इमेजेस में आओ, हाई रेजोल्यूशन हो लो रेजोल्यूशन हो हमें से फर्क नहीं पड़ता, हम इसको लो को ही तो हाई बनाना है और हाई को तो लो बनाना है क्योंकि हम एडिटर भी हैं, क्रिएटर भी हैं, डिजाइनर भी हैं। सेव एज कर देते हैं इसको। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं ला के इसको प्लेस कर देता हूँ। ये लोगो मेरे पास प्लेस हो गया और सेव हो जाता है। इसको उठाने के बाद मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर रहा हूँ अपने इस एरिया के ऊपर। अब यहाँ से ये उठेगा, उठ के जाएगा ये मेरे हेडर के अंदर। अब देखो हेडर के एरिया से लोगो बड़ा हो गया ना, तो क्या करना है, इसका साइज छोटा करना है। तो डायरेक्ट इन नुकरों से पकड़ के ना काम कर देना, तो इसका वो लॉन्गी और लैटिट्यूड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो शिफ्ट का बटन दबाए रखो। अब इसको कॉर्नर से पकड़ के आप इसकी जितना आप साइज चाह रहे हो, जितना होना चाहिए वहां हमने इसको करके प्लेस करवा दिया। ब्यूटीफुल, ये अपने साइज के अंदर जो है मेरा लोगो क्या आ गया है, वो सामने शो होने लग गया है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं ये वाला पोर्शन। अब मुझे यहाँ पे इसका डार्क बैकग्राउंड चाहिए, तो डार्क बैकग्राउंड कैसे आएगा? अपना सेकंड टूल आज का, दैट इज द रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल सेलेक्ट करो इधर से या यू प्रेस करो, रेक्टेंगल आ जाएगा। ये एरिया आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। ये लेयर वन, रेक्टेंगल वन के नाम से ये शो हो गई है। डबल क्लिक करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउ टू चेंज द कलर ऑफ एन कस्टमाइज ऑब्जेक्ट? सिंपल, क्लिक ऑन द लेयर, ठीक है, उसके जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक नहीं करना। सिंगल क्लिक से वो सिर्फ सेलेक्ट होती है, डबल क्लिक से उसका कलर का ऑप्शन निकल के सामने आया था, पॉपअप हो जाता है।
ये मेरे पास विंडो पॉपअप होगी। अब मुझे कौन सा कलर चाहिए? लोगो का कलर चाहिए। ये देखो, ये वाला लोगो का कलर चाहिए। यही कलर यहाँ पे इस बैकग्राउंड के ऊपर है। तो सेम कलर मुझे क्या करना है? मैच करना है। तो मैच कैसे करूंगा? उसी कलर का जो कर्सर है वो उसे कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। वो आई ड्रॉपर टूल यहाँ पे ला के क्लिक करूंगा तो वो कलर उठा लेगा। अभी करो, ये देखो, ये है कलर। जरा गौर से देखना, इधर देखो, ये मेरे पास टूल है, इधर आ रहा हूँ, आई ड्रॉपर बन गया। ये वाला कलर चाहिए, जस्ट एक क्लिक किया, वेरी गुड, बूम। अब क्या होगा? लोगो वाला कलर मेरे इसके बैकग्राउंड के ऊपर आ गया। वेरी नाइस। इसको डन करते हैं। इस रेक्टेंगल को उठा के हम जरा नीचे ले आते हैं, और सॉरी, ये यहाँ पे आ गया, और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अगला काम क्या है जी? 3 शेप्स हैं, उसके डुप्लीकेट लिए हुए हैं। हमें क्या करना है? 3 शेप्स बना लेते हैं। चलो शेप्स बनाओ। अब इधर ही यू प्रेस करोगे तो रेक्टेंगल है, राइट क्लिक करना तो नीचे ये लिखा हुआ एलिप्स यानी सर्कल। सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल वाला सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के मैंने क्या किया जी? मैंने यहाँ पे एक ये सर्कल ड्रॉ कर, सर्कल मेरे पास ड्रॉ हो गया जबरदस्त सा। अब हम देखते हैं सर्कल का कलर क्या आ रहा है जी। सर्कल का जो कलर आ रहा है, इसको हम मैच कर लेते हैं देख के, कलर व्हील से देख के। तो मैं ये इसको देखूंगा तो ये सेम कलर है, लेकिन उसका फेडेड है, थोड़ा सा इसका कलर फेड है, रेडिश टोन दे रहा है। तो मैं घरों में इधर आ रहा हूँ और मैंने यहाँ से इसकी ये हल्की सी रेडिश टोन ले ली। डन, वेरी नाइस, ये हो गया। अब इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, ओके। दोबारा से यू प्रेस करोगे, जो पहले टूल सेलेक्ट किया हुआ था वही बाय डिफॉल्ट ऊपर नजर आएगा। शिफ्ट दबाते हैं और हम क्या करते हैं? शिफ्ट दबाते हैं और यहाँ पे एक और छोटा सा लिप्स जो है मैंने ये बना दिया। इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ ताकि नजर आ जाए। ये देखो, ये जरा गौर से देखना, ये था इधर नीचे, लिप्स 2 था नीचे, ऊपर था लिप्स 1। तो अब जो लेयर दूसरी लेयर के नीचे आ जाए और उसका साइज कम हो तो वो नजर नहीं आती, तो हमें उस लेयर को उस लेयर के ऊपर प्लेस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और सिंपल यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। लो जी, ये दूसरा मेरे पास आ गया, इस जगह पे मैंने रख दिया। आप इसका कलर देखते हैं, इसका कलर इन दोनों से कम है, तो मैं यही कलर सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये कलर मेरे पास आ गया, वेरी नाइस, सिंपली। अब क्या करना है? मुझे थर्ड सर्कल चाहिए। हम क्या करेंगे? दोबारा से लेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबा के हमने एक और सर्कल जो इसके दरमियान के साइज का नजर आ रहा है मुझे, इसको उठा के मैं इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसको इन दोनों के सेंटर में ले आता हूँ। क्लियर हो गया जी? सेंटर में लेकर के आने के बाद हम इसका जरा कलर चेंज कर देते हैं। इसको जरा कलर इस तरीके से ये वाला मैं दे रहा हूँ ताकि डिफरेंस मुझे नजर आता जाए। अब ये 3 सर्कल्स आ गए मेरे पास। अब इसी का ही मुझे एक और कॉपी लेनी है। इसकी कॉपी लेके मुझे यहाँ पे प्लेस करनी है और यहाँ पे प्लेस करने के बाद इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया। थोड़ा सा हम इसको भी चेंज कर देते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। एंड देन यही वाला जो मेरे पास लिप्स है, इसी की एक और कॉपी चाहिए। इसको मैंने उठा के इसके सेंटर में प्लेस कर दिया। अब सिर्फ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी या कंट्रोल जे का काम हो रहा है। ये सर्कल के 2 और मुझे चाहिए ऑप्शन। एक यहाँ पे आ गया मेरे पास और इसका फिर से एक और मैं कॉपी ले लिया। डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे इस जगह पे प्लेस कर दिया। तो देखो, ये मेरा हेडर वाले रेक्टेंगल के ऊपर आ गया। ये ऊपर नहीं आया, इसी जगह ही खाली है। यहाँ रेक्टेंगल हमने फुटर के ऊपर डाली नहीं थी। राइट क्लिक करो, रेक्टेंगल के ऊपर आओ और यहाँ से हमने अगेन एक रेक्टेंगल व्हाइट कलर की प्लेस कर दी। परफेक्ट हो गया। सर ये तो वैसा दिख ही नहीं रहा जैसे ही नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि हमने इसकी ओपेसिटी 100% की हुई है। मुझे इनको शो करने के लिए लास्ट वाली छोड़ के बाकियों की जो ओपेसिटी है वो 100% से कम करनी पड़ेगी। अब की बार ये देखें, ये एक परफेक्ट सा जो डिजाइन है ये मेरे सामने नजर आ रहा है। और मैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ये जरा फंकी सा जो स्टाइल आ रहा है ये चेंज हो जाए। परफेक्ट, ले जी, ये हमारा क्रिएट हो जाता है। डिजाइन कंप्लीट हो गया। इस लेयर को मैं चाहता हूँ यार मैं इसके अंदर रख दूं ताकि ये अलहदा से जो लास्ट वाली है ये मुझे शो करवा रहा है ये ना करवाए। डन हो गया जी। इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया, लेयर्स भी हमारे पास बन गई। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? और इसके अलावा एक रेक्टेंगल और चाहिए, सर्कल सॉरी। कंट्रोल जे प्रेस करो और वो यहाँ पे आएगी इस जगह के ऊपर।
एंड देन इसका भी मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा ताकि ये सारा का सारा जो है बेहतर तरीके से मुझे नज़र आए। अब जो ये वाली रेक्टेंगल है इसका कलर भी मुझे चेंज करना है, इसका मुझे येलोइश टोन करना है ताकि वो नज़र आए, और ये वाला भी इसके साथ येलोइश कर रहा हूँ। तो बच्चों ये जो है जो कलर ग्रेडिंग है ये आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने कह रहा हूँ वही आपने करनी है। ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, टाइम थोड़ा है, इसको मैं जल्दी समअप करूंगा। अब क्या रह गया, अब एक इमेज और रहेगी इसके अंदर, वो था द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 की। हम वर्ल्ड में 101 के ऊपर है, पाकिस्तान में टॉप 10 में है, क्वालिटी एजुकेशन के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। तो ये मुझे कहाँ से मिलेगी इमेज, ये इमेज मुझे मिलने वाली है मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, superior.edu.pk। और ओ क्या कह रहा है कि जी कुड नॉट बी रेज। अच्छा, इसमें वेब का कोई कसूर नहीं है, इसमें पंगा ये है कि मेरा आज इंटरनेट है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो रात के 1 बज रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोगों ने इसको ना देखा और इस तरह की पोस्ट ना बनाई तो तुम लोगों की खैर नहीं है। ये सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी तो सभी इससे फ़ायदा ले रहे हैं ना जनाब। कॉपी करें, कॉपी करने के बाद हम ला के इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। लो जी, सॉरी डेट वाज द पीएनजी इमेज, मुझे इसको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, मुझे इसको सेव इमेज एज करना है। सेव एज करने के बाद अब मुझे इसको यहाँ से डेस्कटॉप से उठाना है। वेयर इज इमेज प्लेस, ये पड़ी हुई है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, परफेक्ट, और हिट ऑन द एंटर बटन। तो ये आपकी इमेज जो है ये यहाँ पे अच्छे तरीके से ड्रॉप हो गई है। क्लियर है जी, कटिंग एजेस डन। अब एक चीज देखना, देखो मेरी बात सुनो, इस पिक्चर के अंदर ये व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर है तो काला ब्लैक कलर और ये डार्क कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो हमने डिजाइन आपके सामने किया है इसमें बैकग्राउंड मेरे पास डार्क है। तो डार्क के ऊपर अगर डार्क कलर डालना ही है तो हमें थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चौथा ऑप्शन क्या है, स्ट्रोकिंग का। तो मैं ये करूंगा, इस इमेज को स्ट्रोक कर दूंगा ताकि अच्छे से नजर आ जाए। तो वेरी सिंपल, हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, गो टू द ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद स्ट्रोक का बटन क्लिक करो तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा व्हाइट सिलेक्ट था। आपको कोई और कलर भी हो सकता है, अगर कोई और कलर होगा तो यहाँ पे क्लिक करके व्हाइट कलर इसको कर लेना, और ऑल डन, डन हो गया। आखिरी काम टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैंने क्या किया था, हाइड किया था, लेकिन इसको भी छेड़ना नहीं है। ये जो मैंने इसकी बेस पे सारा काम किया, इस पहली लेयर सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के आखिरी सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी, इसका भी ग्रुप बना दो, परफेक्ट। 2 ग्रुप हो गए, एक टेक्स्ट का हो गया मेरे पास, और जो दूसरा है मेरे पास क्या है वो, जिसके अंदर मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हम टेक्स्ट वाले ग्रुप्स को अनलॉक करते हैं और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट को लिखना और प्लेस करना शुरू कर देते हैं। लें जी, एनुअल रिपोर्ट ब्लू है, इसको मैंने यहाँ से वाइट कर दिया, और ये 24 है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका मैं यहाँ से कलर ये वाला कर देता हूँ ताकि परफेक्टली नजर आए। और अब देखो फिर वही पंगा बढ़ गया, लेयर के नीचे लेयर, तो नीचे वाली लेयर नजर नहीं आनी, तो ग्रुप के ऊपर ग्रुप, तो ग्रुप भी नजर नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्रुप को उठा के यहाँ पे रखूंगा। अब मेरा टेक्स्ट सारा का सारा शो हो गया। इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, और इसको हम यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देते हैं। इसका थोड़ा सा मैं साइज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो ब्लू है ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम वाइट कर देते हैं, परफेक्टली ये नज़र आ गया। इंस्पायरिंग ए को भी मैंने वाइट कर दिया, और उसके नीचे एक ये है मेरे पास एजुकेशनल मोटिवेशंस हैं, इसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। और सेम यही चीज़ मैंने दोबारा कॉपी कर ली थी, और मैं इस वीडियो को शॉर्ट करने के चक्करों में मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बस दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोगों ने अपना ये काम परफॉर्म करना है। डन। अब कुछ मजीद चेंजिंग है, दिखाने के लिए जो मेन है उसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसको भी मैंने यहाँ से इस बटन से बोल्ड कर दिया। और ये है मेरे पास एजुकेशनल इनोवेशंस, इस लास्ट वाली को मैं डल कर रहा हूँ, इसको भी डल कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ और आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। तो दिस इज़ हाउ डे स्टूडेंट्स, हमने काम क्या किया, हमने जल्दी जल्दी में 12, 13, 14 मिनटों के अंदर ठीक ठाक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस का पेज नंबर 1 डिज़ाइन बना दिया। वेरी सिंपल, क्या काम किया, 2 टूल्स यूज हुए, एक टाइप टूल, दूसरा यू टूल जिसमें रेक्टेंगल और लिप्स दोनों बनते हैं। थर्ड वन मैंने 4 ऑप्शन यूज किए हैं, कलर चेंज किया है, स्ट्रोकिंग दी है,
साइजेस चेंज की हैं, लेयर्स जो कटी थी उनके ग्रुप बना दिए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स कटे थे उनके ग्रुप बना दिए हैं, उनको हाइड अनहाइड करना सीख लिया है, और हेडर फुटर की जो रेक्टेंगल है उनको मैंने लॉक करना सीख लिया है, लोगों को प्लेस करना सीख लिया है। कुछ भी नहीं है, उठाओ, माउस के बगैर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होती। माउस, लैपटॉप उठाओ, टूल आप लोगों के पास है, साइज सेलेक्ट करो, इन दो टूल का बेहतरीन यूज करो, बार बार यूज करो। टाइप टूल एंड यू टूल, ये दोनों ही मैजिकल टूल है। कुछ भी नहीं ना आता इन दो टूलों से, बिलीव मी। ये दो टूल, टाइप टूल और टेक्स्ट टूल, पूरा का पूरा क्रॉस डिजाइन होता है, पूरा का पूरा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बर्दाश्त किया है। थैंक यू।